Hi everyone, welcome back to my channel and hope you all are doing good. आई होप आप सबकी पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आई हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्रेगनेंसी में आपकी डाइट चार्ट क्या थी, और फिर जब आपका बाइल एसिड ज़्यादा आया था, जब आपके एलएफटी रिपोर्ट में रेंजेस ज़्यादा आए थे, तो फिर आपने क्या डाइट फॉलो किया, बिकॉज बाइल एसिड ज़्यादा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 37 वीक में डिलीवरी हो जाती है। तो फिर आपने क्या डाइट फॉलो किया था बच्चे के हेल्थ के लिए या फिर बच्चे का वेट मैनेज करने के लिए। तो आज मैं उसी वीडियो के साथ आई हूँ। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि वेज डाइट, मेरी डॉक्टर ने मुझे दोनों ऑप्शंस दिए थे, आप ये देख सकते हो, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। सो ये पार्ट है वेजिटेरियन लोगों के लिए जो 30th वीक के आसपास है, या तो शुरू से भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ डू वी मैनेज आवर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दिन की शुरुआत करते हैं। आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 तरह के नट्स लेने होंगे जो आप रात में भिगाएंगे। तो आप 4 से 6 आमंड्स ले सकते हैं, 1-2 वॉलनट भिगा सकते हैं रात में, 4 से 6 किशमिश रख सकते हैं, 2 से 3 काजू रख सकते हैं, और अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो जैसे पिस्ता वगैरह कुछ ऐड करना तो वो भी, लेकिन मेक श्योर आप उसे रात में भिगा दें। तो उनको भिगाने के बाद आप सुबह उसे ल्यूक वार्म वाटर से या आप नॉर्मल वाटर से, जैसा भी आपको पसंद हो, ल्यूक वार्म वाटर, मेक श्योर कि बहुत गर्म पानी ना हो, बट जनरली गले वाले के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है अगर मौसम चेंज हो रहा है तो। आई यूज टू हैव ल्यूक वार्म, बट अगर आपको नॉर्मल पानी पीना है कम्प्लीटली फाइन। सो आप उसे, सारे नट्स को रात में आपने भिगाया था, आप सुबह उसे खाएंगे और फिर 1 ग्लास कम से कम पानी पिएंगे। अगर आप उससे ज़्यादा पी सकते हैं तब तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और फिर हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे, मॉर्निंग स्नैक्स, मिड अर्ली मॉर्निंग स्नैक, या फिर आप ब्रेकफास्ट कह सकते हो। आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज जनरली होता क्या है कि प्रेगनेंसी में रात में नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है, तो नॉट श्योर कि आप अर्ली वेकअप कर सकते हो या फिर आप थोड़ा लेट उठोगे। सो डिपेंड करता है कैसे आपको अपना दिन मैनेज करना। हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आप होम मॉम हो, या तो फिर आप होम मेकर हो, तो डिपेंड करता है कि आपको अपना रूटीन कैसे रखना है। बट हाँ, मिड मॉर्निंग में या फिर अर्ली मॉर्निंग में आप ये अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर के क्यूब्स को थोड़ा सा रोस्ट करके अगर आप कच्चा खा सकते हैं सॉल्ट के साथ, नथिंग बेटर देन दैट, उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बट अगर आपको थोड़ा टेस्ट इनहेंस करना है तो आप उसको हल्का सा सॉटे कर सकते हैं या हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। उसमें ज़रा सा आप हल्की सी पिंच ऑफ काली मिर्च, वेरी ऑप्शनल, अगर आप नहीं लेते हैं तो बेस्ट है, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर और नमक के साथ आप उसे हल्का सा गार्निश करके आप खा सकते हैं। पनीर आपको 3 से 4 क्यूब्स लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, बट हाँ फिर भी क्यूब्स अच्छी क्वांटिटी में लेने हैं। आप दूसरे दिन ऑप्शन रख सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन रख सकते हैं, चिक पीस, जिसे हम छोले भी कह सकते हैं, काबुली चने, उसे आप रात में भिगा दें और बॉईल करके नमक प्याज टमाटर बना के डाल के अच्छा सा सैलेड बना सकते हैं। और आप सोयाबीन या न्यूट्रेला जिसे बोलते हैं उसे भी आप भिगा दें और फिर उसको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप उसे बारीक बारीक काट कर सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर इन तीनों चीज़, आप जो भी ब्रेकफास्ट करते हो आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे इडली, डोसा, पराठे, मेक श्योर आप कम तेल खाएं। हाँ, जो भी आप अपना फ्रूट्स खा सकते हैं सबसे बेस्ट है, बट ये तीनों चीज़ों को मेक श्योर आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर कंज्यूम करें। पनीर 2 से 3 बार, सोयाबीन 2 से 3 बार, एंड आपका जो आपका चिकपीस है या फिर काबुली चने वो भी आप 2 से 3 बार। इसके अलावा अगर आप स्प्राउट्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी बहुत बेटर ऑप्शन है। तो आप स्प्राउट बनाने के बाद उसको हल्का सा बॉईल करेंगे सो दैट वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ना दे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में अगर आप स्प्राउट्स कंज्यूम कर रहे हो या फिर कोई भी काबुली चने, राजमा, ये सब यूज़ कर रहे हो रॉ फॉर्म में, सैलेड फॉर्म में, और आप उसे उबालते नहीं हो तो गैस्ट्रिक का इशू हो सकता है। तो मेक श्योर आप उसे हल्का सा बॉईल कर दें। सो ये तो रही हमारी मॉर्निंग की बात। उसके बाद हम आते हैं आफ्टरनून में या फिर 11 बजे के आसपास। तो आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हो, मखाने का अलावा, या कमल का फूल, या फिर जनरली हम तो मखाने ही कहते हैं, आप उसे मखाने को रोस्ट करके रख लो, आप उसे आराम से खा सकते हो। या तो आप सीड्स खा सकते हो, तो सीड्स में ऑप्शन मुझे सनफ्लावर, और फिर आप पम्पकिन सीड्स, कोई भी सीड्स आप भून के खा सकते हो, डायरेक्टली खा सकते हो। आप तिल रख सकते हो, तिल को थोड़ा सा भून के हल्का सा जैगरी पाउडर डाल के आप खा सकते हो। मेक श्योर आपको शुगर लेवल भी मेंटेन करना है, तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो ये आप 11 बजे के आसपास या फिर 12 बजे के आसपास लंच के पहले आप थोड़ा सा खा सकते हो। आ जाते हैं लंच पे। तो लंच पे मेक श्योर कि आप दाल खाएं। आप एक ही दाल खाना पसंद करती हैं तो भी ठीक है, बट अगर आप
चेंज कर करके दाल खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिक्स दाल खा रही हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके साथ एक तो आपकी रेगुलर सब्जी जो होती है अवॉइड करिए पोटैटोज़ एंड फैटी वेजिटेबल्स जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है रेगुलर बेसिस पे। सो आप बीन्स खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं। उसके साथ एक लीफी वेजिटेबल ज़रूर रखें, जैसे आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, कोई भी साग वर्जन ज़रूर रखें। सो 2 वेजिटेबल्स एंड दाल। कोई भी चीज़ हम ओवर ईटिंग वर्जन में नहीं जाएंगे। 1 कटोरी दाल, सब्जियां थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, रोटी हम 1 से 2 खाएंगे, जैसे भी आपकी डाइट हो उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकती हैं। सो ये तो हो गया हमारा लंच। उसके बाद हम आते हैं शाम के 4 बजे या 5 बजे, जो हमें स्नैकिंग का मन होता है, तो आप पीनट्स रोस्ट करके रख सकते हो। पीनट्स, मूंगफली आप रोस्ट करके रख सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। अगर आप चाय पीते हो, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, बट हाँ शाम को आप थोड़ा सा पीनट्स खा सकते हो, उसका सैलेड वर्जन बना सकते हो। और फिर अगर आपको ड्राई फ्रूट्स हल्का सा लेना हो रोस्ट करके, ज़्यादा नहीं ले सकते हम, बट हाँ थोड़ी क्वांटिटी में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके खाना हो तो आप वो खा सकते हो। सीड्स अगर आपको दोबारा खाने का मन हो तो आप खा सकते हो। आप फ्रूट्स खा सकते हो अगर आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है तो फ्रूट्स में मेरी डॉक्टर ने मुझे 2 फ्रूट्स, एनी 2 टाइप ऑफ फ्रूट दिन में आप कभी भी एडजस्ट कर लो, ज़रूर लेना है। बट मेक श्योर आप केला नहीं खा रही हैं, बिकॉज केला इज़ समथिंग आपका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बनाना कंजम्पशन करें या मीठे फ्रूट्स, मैंगोज़ का बहुत ज़्यादा सेवन करें तो कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर आप वाटरी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएं। खीरा खा सकती हैं आप, वाटरमेलन खा सकती हैं, एप्पल खा सकती हैं, एप्पल इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। और फिर ऑरेंजेस खा सकती हैं, बेस्ट है। इस तरह से आप कई टाइप के फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, बट मेक श्योर हर दिन आप 2 टाइप के फ्रूट्स ज़रूर खाएँ। सो ये मैंने इंश्योर किया था कि 2 टाइप के फ्रूट। आई नो लास्ट में जाके ड्यूरिंग 30th वीक के बाद थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है फ्रूट्स खाने का मन, मेरा तो नहीं कर रहा था, बट हाँ मेक श्योर आप खाएं, ये हेल्दी रहेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको आपको बेबी के वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में हम आते हैं रात में। आप रात में जैसा भी डिनर चाहें आप खा सकते हैं। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला तला भुना फ्राइड ना खाएं, हल्का डिनर खाएं और हेल्दी डिनर खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो जो भी आप ये इंटेक्स ले रही हैं, आप किसी भी वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, मेक श्योर कि आप हर मील के बाद एक 15 मिनट्स का ब्रेक और वॉक ज़रूर लें। तो हर मील के बाद आप 15 मिनट का वॉक लें, डेडिकेटेड वॉक। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने वॉच लगा ली है, हम स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, भाई हम पूरे घर में चल रहे हैं, हमने 10,000 कर लिए। सो वो तो ठीक है, लेकिन हाँ एक डेडिकेटेड वॉक जिसको कहते हैं, जहाँ फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि हाँ मैं वॉक कर रही हूँ। टॉक टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द जर्नी, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। सो थोड़ा सा आप वो टहलो और डेडिकेटेड वॉक जिसको कहते हैं। और फिर आप एवरी मील के बाद इंश्योर करो कि आप एक्टिव रहो, जिसके लिए आपको टहलना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज माई वेज डाइट। अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ आई माइट हैव मिस्ड समथिंग हो सकता है, तो फिर अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक और वीडियो के साथ आ जाऊँगी या मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी। बट येस, दिस वाज माय डाइट चार्ट। एंड मेरे बेबी का वेट 3 किलो था और फिर मैंने 37th वीक एंड ऑफ 37th वीक बेबी डिलीवर की थी और मेरी बेबी का वेट 3 पॉइंट समथिंग kgs था। सो दिस वाज माय डाइट, वेज डाइट जो मैं वेज डेज में फॉलो करती थी। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट भी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सोर्स ऑफ प्रोटीन हम चेंज करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं कैलोरी काउंट या फिर रूटीन वही होता है। फ्रूट्स आप चेंज नहीं करते, सीड्स आप चेंज नहीं करते, मेन कोर्स में ही थोड़ा बहुत आप एडिशन या डिलीशन करते हो। सो वो मैं एक अलग वीडियो के साथ आऊँगी पार्ट 2 में। उसके पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई बैक। या थैंक यू, हैप्पी पेरेंटिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।